स्वागत है आपके अपने प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा चैनल पे। दोस्तों हिट द लाइक बटन जिन्होंने कल मार्केट में देखो दोस्तों कल मार्केट पूरी तरह साइडवेज मार्केट थी। और अगर आपने मेरी परसों वीडियो देखी थी, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि पहली, क्योंकि कल थी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग, और आपको एक चीज बोली थी कि मार्केट पहली अगर कैंडल बड़ी बना दे, देखो दोस्तों कितनी बड़ी बनी थी कैंडल, तो सारा दिन इनसाइड कैंडल बन सकती है। ठीक है, अब कुछ लोग समझना नहीं चाहते, वो अपना लॉस लेना ही चाहते। और मैंने क्या बोला था, अगर नीचे एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए और नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल, देखो दोस्तों ये चीज ध्यान रखा करो, नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल जिन्होंने भी इस जगह पे आके लॉस लिया होगा, देखो यहाँ से पुट की सोची, मार्केट ऊपर गई, सारा दिन साइडवेज रही, पर शुक्र है दोस्तों हमने क्या किया, हमने निफ्टी में काम किया और 20 पॉइंट मिले हमें। मतलब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल सका क्योंकि सारे इंडेक्स, कल फिन निफ्टी की क्लोजिंग थी, कल बैंक निफ्टी की क्लोजिंग थी, जिसमें हमें लॉस हुआ, सॉरी लॉस नहीं हुआ, साइडवेज हुई। हमने अपना 20-25 पॉइंट लिए, आराम से बैठ गए। तो दोस्तों अगर ऐसी रोज आप मेरे से स्टडी लेना चाहते हो तो प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वो दिखाऊंगा आपका, वीडियो एंड तक देखना। इसमें कल मार्केट 3 अक्टूबर को किस साइड जा सकती है, कल निफ्टी की क्लोजिंग है दोस्तों, और किस साइड जा सकती है, कहाँ से मार्केट वापस होगी, कहाँ जाएगी, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। देखो दोस्तों 52,922 पे मार्केट बंद हुई है, 15 मिनट की कैंडल है। अब कल क्या हो सकता है, सिंपल देखो, देखो परसों मार्केट गिरी, सोमवार को मार्केट गिरी, और मंगलवार को मार्केट ने अपने आप को साइडवेज रखा है कि रीटेस्ट किया। ये गुड न्यूज है क्योंकि मार्केट यहाँ से रिकवरी कर सकती है। अगर गिरना होता तो मार्केट कल और गिर सकती थी। तो कल कैसा रहेगा, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन हो तो दोस्तों ऊपर आ गया मूविंग एवरेज, ये हमारी 50 दिन की, फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे और मूविंग एवरेज के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज देनी चाहिए। और उसके 15 मिनट की कैंडल के बाद दोस्तों 5 मिनट की कैंडल भी ग्रीन ही क्लोज होनी चाहिए। तब हम क्या करेंगे, कॉल साइड एंट्री करेंगे, हम कॉल लेंगे हम, तो हमारा टारगेट होगा 53,380, यहाँ तक का हमारा टारगेट होगा क्योंकि इस साइड पे 200 दिन की मूविंग एवरेज आ रही है। अगर इससे ऊपर निकले तब हम क्या करेंगे, 53,600 53,700 तक टारगेट के लिए मैं दिखा देता हूँ। नेक्स्ट टारगेट हमारा कहाँ रहेगा, हाँ 53,730 तक, यहाँ टारगेट के लिए हम कॉल चढ़ जाएंगे। ये होगा हमारा 30 सितंबर का हाई। ठीक है दोस्तों, ये होगा हमारा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और ऊपर निकलती है, मतलब कॉल साइड हम जाना चाहें। पुट साइड कब जाएंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे, मार्केट नीचे निकले, जैसे ही दोस्तों देखो ये दिन का लो ब्रेक हो और 52,817 के नीचे, 800 से नीचे अगर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज देती है और साथ में 5 मिनट की, फिर देखो अभी कुछ दिन ना मार्केट बिल्कुल ही हाई वॉलेटिलिटी चल रही है, मार्केट एकदम ऊपर एकदम नीचे। तो इस ऐसी मार्केट में अगर काम करना तो डबल कंफर्मेशन होनी चाहिए। डबल कंफर्मेशन क्या, 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई इसके बाहर और साथ में 5 मिनट की एक कैंडल भी रेड क्लोज होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, पुट साइड जाएंगे, अगर ऐसा हुआ तो हमारा 52,657 हमारा पहला टारगेट हो जाएगा, 52,507 का हमारा दूसरा टारगेट होगा बैंक निफ्टी का। ठीक है दोस्तों, गैप अप गैप डाउन में क्या करेंगे दोस्तों, पहले बात करता हूँ गैप डाउन की। अगर मार्केट कल गैप डाउन, हल्का गैप डाउन होती है 52,650 इस किसी जोन में, जहाँ 700, जहाँ इसके बिल्कुल 800 के नीचे कहीं ओपन होती है, अगर बिल्कुल 800 के नीचे कहीं ओपन हो और पहली ही कैंडल नेगेटिव बने, दूसरा उसका लो ब्रेक कर रही हो, हम पुट साइड जाएंगे, फिर हमारा टारगेट 52,500 हो जाएगा, दूसरा टारगेट 52,340 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मार्केट बिल्कुल ही 52,650 इस किसी जोन में ओपन हो रही है और पहली ही कैंडल पॉजिटिव बने, दूसरी कैंडल उसका 5 मिनट की उसका हाई ब्रेक कर रही हो, जब दिन में कभी भी उसका हाई ब्रेक हो रहा हो, तब हम क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे। हमारा टारगेट होगा गैप फिल होने तक का, हमारा टारगेट होगा गैप फिल होने का। जैसे ही गैप फिल होके मार्केट इस जगह जाए और इस जगह मार्केट ऐसे रुके, अगर ऐसे कैंडलें बन लगी, घंटा घंटा रुके और फिर बॉक्स मार्क कर रही हो, हम क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। अगर इसके ऊपर निकले तब हमारी क्वांटिटी बढ़ा लेंगे, अगर इसके नीचे आ रही हो तो हम पुट साइड आएंगे, फिर यहाँ तक का ये बी। देखो अभी दोनों साइड काफी दिनों से प्रॉफिट नहीं दिया, तो मैं आने वाले दिनों में ये सोच रहा हूँ कि करेगी मार्केट, क्योंकि अब क्या हो रहा है, मार्केट या तो सीधी ऊपर जा रही है या सीधी नीचे जा रही है, दोनों तरफ किसी को भी अभी काफी दिनों से मार्केट चली नहीं है। तो ये कल मैं सोच रहा हूँ, कल या परसों ये चीजें हो सकती है। ठीक है दोस्तों, गैप अप में क्या करेंगे, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, देखो दोस्तों अगर तो मार्केट गैप अप ओपन हुई 53,140 बिल्कुल इस मूविंग एवरेज के नीचे, तो आपको पता ही है जो मूविंग एवरेज है फिर क्या बन जाएगी, फिर ये रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही पहली कैंडल नेगेटिव हो
और गैप फिल होने तक की वेट करेंगे। जो रिस्की ट्रेडर है वो इसमें जो ये 100-150 पॉइंट हो गए इसमें काम कर सकते हैं, पर जो सेफ ट्रेडर हैं वो बच के रहें। ये मतलब इसमें अगर गैप फिल हो फटाफट, उसके बाद जैसे ही मार्केट पॉजिटिव कैंडल बने हम कॉल साइड जाएंगे, अगर इसके नीचे निकले तब हम क्या करेंगे, पुट साइड जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, अगर अच्छा प्रॉफिट लेना है तो मार्केट क्या करे, ये 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन हो, इसके ऊपर यहाँ पहली ही कैंडल अगर पॉजिटिव बने, दूसरी उसका हाई ब्रेक कर रही हो, या दिन में कभी भी उसका हाई ब्रेक हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे। फिर हमारा टारगेट हो जाएगा 50 दिन की मूविंग एवरेज, अगर इससे ऊपर निकले तो 53,700 53,800 हमारा टारगेट हो जाएगा। दोस्तों अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, अगर मार्केट बड़ा गैप ओपन हो जाए और बिल्कुल ही 200 दिन की मूविंग एवरेज बिल्कुल इसके ऊपर ओपन हो जाए, इसके ऊपर ऐसे ही, और पहली ही कैंडल पॉजिटिव बन जाए, तब हम क्या करेंगे, गैप 53,730 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड जाएंगे। अगर इसके ऊपर निकलती है 53,800 54,000 का टारगेट लेके हम कॉल साइड जाएंगे। अगर मार्केट अगर मार्केट 53,380 के ऊपर हो जाए, तो दोस्तों मैं कहूँगा कोशिश करना, देखो इस बॉक्स में भी काम करने की कोशिश ना करना और इस बॉक्स में भी काम करने की कोशिश ना करना, क्योंकि फिर क्या होगा, मार्केट दोनों मूविंग एवरेज के बीच में फंस जाएगी, तो मार्केट साइडवेज रह सकती है। ऑलरेडी एक छुट्टी के बाद कल मार्केट खुल रही है, तो अगर इसके बीच ओपन हो रही है तो साइडवेज रह सकती है। असली मजा लेना है तो मार्केट तो इसके ऊपर निकले तब काम करेंगे, 52,880 के 800 से नीचे निकले तब काम करने का मजा है, और 53,380 के ऊपर निकले तब काम करने का मजा है। अगर इस जगह ओपन होती है तो मूविंग एवरेज एकदम मतलब कर सकती है, इसके ऊपर निकले हम ये कैप्चर कर लेंगे, इस 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर निकले फिर हमें ये बड़ा मूव मिल जाएगा। इसके बीच काम नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो सारा दिन मार्केट इन कैंडलों के बीच में फंस के रह सकती है और एक तरह की साइडवेज हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों कल के लिए। दोस्तों ये थे बैंक निफ्टी के। अब बात करते हैं हम निफ्टी पे, कल मार्केट किस साइड हो सकती है। कल क्या हुआ था दोस्तों, मैंने क्या किया, जैसे ही पहली ये कैंडल बनी और वेट करी, जैसे ये दिन का लो ब्रेक हुआ है इस जगह पे, तो मैंने आपको पुट सेट इस कैंडल बनते बनते मैंने आपको दिया, मतलब एक तरफ कहें तो हम ट्रैप भी हुए हैं, पर हमने जल्दबाजी में 20 पॉइंट कैप्चर कर लिए, क्योंकि उसके बाद अगर 20 पॉइंट ना मिलते, थोड़ा लेट इसकी क्लोजिंग होने पे एंट्री करते। वैसे अगर देखा जाए तो जैसे ही मैंने क्या बोला, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो, नेक्स्ट कैंडल तो बनी नहीं, एंट्री तो बनती नहीं थी, पर हमने थोड़ा जल्दबाजी में एंट्री कर ली और हमें 20 पॉइंट मिल गए, तो हम प्रॉफिट में रह गए। नहीं तो कल सारा दिन मार्केट, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, एक तरह की साइडवेज मार्केट ही थी। अब कल क्या हो सकता, अगर फ्लैट ओपन हो, और फ्लैट ओपन ऊपर दोनों मूविंग एवरेज 50 दिन और 200 दिन की, अगर मार्केट आज का लो 25,740 इसके नीचे ना निकले, इसी जगह ऐसे कैंडलें बनते रहे, हम काम नहीं करेंगे, तो साइडवेज मार्केट में ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे 25,740 के नीचे एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे, नेक्स्ट, अच्छा डबल कंफर्मेशन मैं क्यों कर रहा हूँ कि डबल कंफर्मेशन से हम लॉस से बचते हैं। नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल अगर इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज हो जाए, हम क्या करेंगे, पुट साइड जाएंगे, 25,650 हमारा, 640 हमारा टारगेट हो जाएगा पहला, इसके नीचे निकले 25,500 हमारा टारगेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे, फटाफट ऊपर निकल जाए, दोस्तों ये जो दोनों मूविंग एवरेज है 50 दिन और 200 दिन की, फटाफट एक 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो दोस्तों जैसे ही 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे, आप फिर डबल कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये पहले दोनों रीटेस्ट हैं। अब जैसे ही 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगी हमारी सपोर्ट। तो हम क्या करेंगे, हम कॉल साइड चले जाएंगे, तो हमारा टारगेट होगा 25,950, अगर इसके ऊपर निकले तब 26,100। देखो दोस्तों मैं एक चीज कहूंगा, कल अगर फ्लैट ओपन और रजिस्टर करे, दिन का हाई ब्रेक करे और ये मूविंग एवरेज दोनों ब्रेक करे, इसके ऊपर जैसे ही क्लोज दे, पहले थोड़ा सा ये जो छोटा टारगेट है, ठीक है, बिल्कुल छोटा टारगेट हम करेंगे, जैसे ही इसके ऊपर, ये कम क्वांटिटी में काम करेंगे, जैसे ही 25,950 के ऊपर एक कैंडल क्लोज दे, हम क्या करेंगे, अपनी क्वांटिटी बढ़ा लेंगे, अपना टारगेट बड़ा कर लेंगे, फिर हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा 26,100 तक। एक मिनट फोन आ रहा है, मैं इसको साइलेंट कर दूं। 26,107 का फिर हमारा ये टारगेट बढ़ जाएगा, फिर हम तकरीबन 100-125 पॉइंट कैप्चर करने के लिए अपनी क्वांटिटी भी उड़ा लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये है निफ्टी की। अब मैं ना बीच में पुट साइड कब जाएंगे,
अगर दोस्तों मान लो मार्केट ओपन ही 25,000 हल्की गैप अप होती है, 25,850 860 पे इस किसी उनमें हो और पहली ही कैंडल पॉजिटिव बन जाए। और दोस्तों एक ध्यान रखना, कल निफ्टी की क्लोजिंग है, जब किसी चीज़ की क्लोजिंग होती है तो ऑपरेटर हमें ट्रैप करने के लिए या तो साइडवेज करता है, जो फटाफट मॉर्निंग में एक अच्छा मूव देके फिर सारा दिन साइडवेज करता है। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर मार्केट बिल्कुल मूविंग एवरेज के ऊपर हो रही है, ओपन हो रही है, और दूसरी 5 मिनट की कैंडल इसका हाई ब्रेक कर रही हो, तब हम क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे। बस ये ध्यान रखना 25,950 तक कम से कम 40 से 50 पॉइंट रहते हों। अगर बिल्कुल इसके क्लोज आ जाए तो जब तक 25,950 के ऊपर ना क्लोजिंग हो तब आप एंट्री ना करना। जैसे ही इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे फिर हम कॉल साइड के लिए एंट्री कर देंगे। ठीक है दोस्तों, हैवी गैप डाउन अप, गैप अप में क्या करेंगे, अगर मान लो 26,000 इसी किसी जोन में ओपन हो और पहली ही कैंडल नेगेटिव बन जाए तो दोस्तों पहले हम मूविंग एवरेज तक के टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, पुट साइड आएंगे। अगर इसके नीचे और निकल के फिर गैप फिल के लिए, फिर दोस्तों देखो एक बार तो ये जल्दबाजी में नीचे आ जाएगी तो दोबारे हम एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि फिर मार्केट इस जोन में सारा दिन क्लोजिंग होने की वजह से साइडवेज हो सकती है। गैप डाउन में क्या करेंगे, अगर मार्केट 25,740 इस किसी जोन में ओपन हो और पहली ही नेगेटिव बन जाए और दूसरी लो ब्रेक कर रही हो, तब हम 25,640 के लिए पुट साइड की एंट्री करेंगे और दूसरा 25,500 का हमारा टारगेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये होंगे कल के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के टारगेट। और दोस्तों ऑप्शन चेन दिखाने से पहले मैं आपको अपना प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा चैनल दिखाता हूँ। दोस्तों ये मेरा प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा चैनल है, कमेंट बॉक्स वीडियो को मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो ज्वाइन हो सकते हो, जो बिल्कुल फ्री चैनल है। इसमें कल मैंने आपको सुबह एक पोस्ट डाली थी, मैं बोला था कि हाई और लो पहली कैंडल बहुत बड़ी हो चुकी है, क्योंकि मैंने परसों वीडियो में ये जब वीडियो बनाई थी मंगलवार की सोमवार को, तो मैंने ये बीच में बोला था अगर पहली ही कैंडल बड़ी बन जाए कभी भी, दोस्तों ये कल नहीं कभी भी, अगर पहली कैंडल बड़ी बन जाए बाकी कैंडल इनसाइड बन रही हो तो काम ना किया करो, तो उसमें ट्रैप हो सकते हो। ठीक है, तो फिर जैसे ही मार्केट ने निफ्टी ने थोड़ा सा नीचे मूव दिया, मुझे लगा थोड़ा बड़ा मूव आएगा, 25 से 800 पुट मैंने आपके साथ स्टडी शेयर की, 115 पे बाय बोला, 155 200 टारगेट बोले, 100 स्टॉप लॉस बोला। और दोस्तों ये आप देख सकते हो 10:33 में मैंने आपको ये मैसेज डाला था और 10:37 अगले 4 मिनट में हमें 135, ये वैसे 135 था, हमें 135 तक हमारी मार्केट गई, तो तकरीबन 10 से 15 पॉइंट कैप्चर हर एक ने कर लिए होंगे। तो जल्दबाजी में किया करो दोस्तों, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। फिर 10-15 पॉइंट अगर साइडवेज मार्केट में आ जाए तो काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं, तो काफ़ी अच्छा मतलब प्रॉफिट हो जाता है। वैसे जिसने ये कल प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा गारंटी है उसने लॉस ही लिया होगा। ठीक है दोस्तों, ये थे हम अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ऑप्शन चेन। देखो बैंक निफ्टी की तो बनी नहीं होगी क्योंकि कल क्लोजिंग हो गई। ठीक है, निफ्टी पे बात करते हैं। अगर मार्केट 25,800 से ऊपर निकले, 2 लाख की पुट राइटर हैं और 2,31,000 कॉल राइटर हैं, 2,03,000 यानी बिल्कुल कांटे की टक्कर है। अब ये लोग चाहेंगे ट्रैप करना कि इनको, और ये लोग चाह रहे हैं ट्रैप करना इनको, और कल है क्लोजिंग, ऑपरेटर क्या करता है कल देखा जाएगा। अगर 25,850 या 25,900 से ऊपर निकले, अब 900 पे देखो 106 हैं पुट राइटर और इनके मुकाबले 3 लाख रुपया 3 लाख सॉरी तकरीबन 2,99,000 कॉल राइटर हैं। तो ये लोग चाहेंगे इनको ट्रैप करना, ठीक है ना। तो ऑपरेटर कल को मार्केट ऊपर लेके जाके इनको ट्रैप कर सकता है, क्योंकि इन लोगों के काफ़ी हौसले बड़े हुए हैं। अगर नीचे देखूं 700 पे देखें 1,56,000, उसके मुकाबले 44,000, 800 पे देखें सॉरी 800 पे हो चुका है, 600 पे देखें 2 लाख तक 1,99,000 और 16,000, तो इधर इनके बड़े हुए हैं। ऑपरेटर इनको ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे लेके जा सकता है, तो हमें 500 तक का 25,500 तक का टारगेट मिल सकता है। 1,86,000 पुट राइटर इधर है, इनके मुकाबले सिर्फ 32 है, तो कांटे की टक्कर कहीं नहीं है, सिर्फ 800 पे है, सिर्फ 25,800 पे कांटे की टक्कर है, उसके बाद कहीं नहीं है। जहाँ 26,000 पे 4,28,000, इसके मुकाबले 1,55,000, ठीक है ना, 1,58,000। तो ये चीज़ है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना। कल को अगर मार्केट इस तरह, मुझे तो लगता है मार्केट बिल्कुल इसके कहीं कहीं साइडवेज रह सकती है। अगर 850 900 के ऊपर पहुंचे तो हम पुट करेंगे, मतलब सॉरी कॉल करेंगे 26,000 तक के लिए। अगर 700 से नीचे 800 750 से नीचे निकले तब हम 25,500 तक कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये है कल के लिए।
तो बाकी थैंक यू दोस्तों, वीडियो आपने यहाँ तक देखी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना दोस्तों। और दोस्तों थोड़ा सा हौसला अफजाई के लिए कमेंट जरूर किया करो, आपको जो भी प्रॉफिट आ रहा है, आपका लॉस हो रहा है, जहाँ आप कुछ भी वीडियो में चाहते हो। थोड़ा जल्दबाजी में ये वीडियो बनानी पड़ती है, थोड़ा जो भी आप चाहते हो, किसी नॉलेज लेना चाहते हो या किसी भी चीज़ों पे वीडियो बना लो। मेरी 1-2 वीडियो तकरीबन तैयार है बनाने वाली। एंट्री कब करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए, एग्जिट कम करनी है। देखो दोस्तों, अगर राइट एंट्री है तो राइट हमें टारगेट मिल जाएगा, अगर रॉन्ग एंट्री है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। वो राइट एंट्री कब करनी है, अगर आपने देखा होगा, जो भी मेरे लोग मेरे प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा चैनल में ज्वाइन है, तो हमारा तकरीबन 95% से 98% तक हमारी एक्यूरेसी है। हमारी 20-25 ट्रेड के बाद ही कभी हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप सीखोगे तो आप